राम नाम का क्या महत्व है। राम नाम के बिना मनुष्य का जीवन कैसे व्यर्थ हो जाता है। मनुष्य सेमल पर बैठे हुए सुआ जैसे पछताता है। शराबी शराब पीकर अपने घर के पैसे गंवाने के बाद अकल भी खो देता है। ओस को चाटने से प्यास नहीं बुझती है। द्रव्य के बिना व्यापार नहीं होता है। जिनके पास में द्रव्य नहीं है, मन ही मन चिंता होती है, अब क्या करूं, बिजनेस कैसे करूं। मनुष्य का रतन उसके हृदय में छुपा हुआ है, बिना पारख के उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कबीर कहते हैं, ये अवसर बीतने के बाद पुनः रतन जैसा मनुष्य का शरीर बारंबार नहीं प्राप्त होता है। तो ये कबीर का कहरा है। इस कहरा को हम गाएंगे। आप लोग भी गा तो नहीं पाएंगे लेकिन सुनेंगे। राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गंवायो हो। राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गंवायो हो। सेमर से ईसुआ जो जहड़े, सेमर से ईसुआ जो जहड़े, ऊन परे पछताई हो, ऊन परे पछताई हो। जैसे मद पी गांठी द्रव्य दय, जैसे मद पी गांठी अर्थ दय, घर हो की अकिल गंवाई हो। स्वादे ओद्र भरे धों कैसे, ओसे प्यास न जाई हो। दर्बहीन जैसे पुरुषार्थ, मन ही माहि तवाई हो। गांठी रतन मर्म नहीं जाने, पारख लीन हो छोरी हो। कहीं कबीर यह अवसर बीते, रतन न मिले बहोरी हो, रतन न मिले बहोरी हो। राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गंवायो हो। सदगुरु कबीर राम नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। एक पॉइंट आवाज और बढ़ाते। नाम में भी बहुत बड़ी शक्ति होती है। आप अपने मुख से उच्चारण करते हैं जब रावण, तो आपको रावण के समस्त कारनामे स्मरण हो जाते हैं। आप बोलते हैं गधा, गधा शब्द, गधा नाम लेते ही आपके मन के भीतर गधा दिखाई देता है। पहले गधा आप देख चुके हैं, वो सब गधे दिखाई दे जाते हैं। आपने बोल दिया शंकर शरण त्रिपाठी, तुरंत याद आ गई वो एडवोकेट हैं और प्रोग्राम में सहयोग दिया। नाम से जिसका नाम लेते हो उसके कृत स्मरण होने लग जाते हैं। इसलिए कभी मनुष्य ये नहीं कहा गया कि आप रावण का नाम जपो, जरासंध का नाम जपो, कंस का नाम जपो, दुर्योधन का नाम जपो, नहीं, चोर का नाम जपो, ऐसा नहीं। या किसी गलत व्यक्ति का दर्शन करो। जो महान पुरुष हैं, जो देव पुरुष हैं, उनका नाम स्मरण करने की आज्ञा दी जाती है। उनको याद करना चाहिए। राम नाम भज मिथ्या जन्म गंवायो। राम की महिमा सबके भीतर हृदय मंदिर में एक आत्मा विराजमान है और वो आत्मा को भी राम कहा जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमारे राम को पसंद नहीं। हमारा राम यानी हमारी आत्मा को ये पसंद नहीं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आज महान भक्त श्री
पिपराइच के विधायक साहब पधारे हुए हैं, बड़े सीधे सरल हैं। अब सबको फटाफट बिठा लो ताकि सत्संग की धारा निर्बाध प्रवाहित होती रहे। जय हो। फट से बैठ जाओ, चतुराई से बैठ जाओ। एक सोफा पर 3 ही बैठेंगे, जो 4 हों तो उतर जाएंगे फट से, क्योंकि खतरे से खाली नहीं। साहिब बंदगी बोलो। हे बंदगी। जय हो। बहुत अच्छा लगा। ओम प्रकाश, तुम्हें अच्छा लगा कि नहीं? रेखा देवी, रेखा नाम है ना, खींच दे लक्ष्मण रेखा। साहिब बंदगी। जय सिया राम। चलिए साहब, प्रेम से बैठ जाइए। तो कबीर साहब राम का भजन करने के लिए बोल रहे हैं कि राम नाम भजु, राम नाम भजु। इसलिए कितने संत लोग माला लेकर के राम 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 जपते रहते। मेरे साथ में एक महात्मा थे अयोध्या के, गाड़ी में बैठे थे, तो एक न्यूज आया कि 2 कुंटल की वजन पत्नी सीढ़ी से उतर रही थी, तो पति सीढ़ी के पास खड़ा था और उसके ऊपर गिर पड़ी, तो उसके नीचे दबकर पति मर गया। इसलिए पत्नी को बहुत वजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी गिर भी जाओ पति के ऊपर तो जिंदा तो रहे। तो मर गया पति। तो मैंने वो महात्मा को सुनाया, तो उन्होंने कहा राम 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 राम, सीता राम सीता। तो हमने कहा पति मर गया तुम राम राम कर रहे हो? बोले अरे सीता राम सीता राम सीता। तो दुख में भी राम को याद करते हैं लोग, और सुख में भूल जाते हैं। सुख में सुमिरन जो करे, दुख काहे को होए। सुख में भगवान भूल जाता है, देवी देवता भूल जाते हैं, गुरु भूल जाता है, भक्ति भूल जाती है, सत्संग भूल जाता है, और धीरे धीरे मनुष्य मानवता का रास्ता भी भूल जाता है। सत्संग भूल जाएगा तो धीरे धीरे मानवीय संस्कार भी भूलने लग जाएंगे। सत्संग तुम्हारे मानवीय संस्कारों को स्मरण कराता है। भक्ति भूले हुए कर्तव्यों को याद कराती है। बिगड़े हुए लोगों को सुधारने का काम भक्ति करती है। भक्ति बड़े से बड़े अहंकार को तोड़कर चकनाचूर कर देती है। भक्ति का पहला आक्रमण अहंकार के ऊपर होता है। इसलिए आप मंदिर में जाइए, तुरंत हाथ जोड़ना पड़ता है। हाथ जोड़ने से भी हाथ तभी जुड़ेगा जब अहंकार मरेगा। अहंकार रहेगा तो हाथ नहीं जुड़ेंगे, बस ऐसे मोड़ ओड़ हिला के निकल जाओ। हाथ जोड़ना भी कोई सरल बात नहीं है। माता पिता के पैर छूना भी कोई आसान खेल नहीं है। जब जवानी आती है, बुद्धिमानी भी आती है, तर्क वितर्क करना आ जाता है, तो माता पिता के पैर छूने में भी संकोच लगने लग जाता है, और तर्क कहता है कि पैर छूने से क्या होता है। अब यहीं से सोच लो, पैर छूने से क्या होता है इतना तुमको ज्ञान नहीं है। और पढ़ाई तुमने कर ली है IAS IPS, और तुमको ये मालूम नहीं है कि पैर छूने से क्या होता है। तुम दूसरे से पूछ रहे हो क्या होता है। भैंस पालने से क्या होता है, दूध मिलता है, और क्या होता है। अस्पताल से क्या होता, दवा मिलती है। कितने लोग कहते हैं राम मंदिर बनने से क्या फायदा हुआ, क्या वहाँ इलाज होगा किसी का राम मंदिर में। अब इतना मूर्ख है ये आदमी। मंदिर में कोई दवाई थोड़ी मिलती, मंदिर में दुआ मिलती है, आशीर्वाद मिलता है, मंदिर में भजन होता है, मंदिर से भक्ति बढ़ती है, मंदिर में दर्शन किया जाता है, और मंदिर में जाने से मन को शांति मिलती है। वहां भी दवाई ढूंढ रहा है, वो ऑपरेशन करवाना चाहता है कि राम भगवान तुम मेरा ऑपरेशन कर दो। पता नहीं कितना रोग लेकर बैठे हैं, मंदिर में भी इलाज ढूंढने के। कोई पूछे हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल में दवा मिलती है, और क्या होता है। इतना भी ज्ञान नहीं। दवाई लेना तो हॉस्पिटल जाओ, मन की शांति चाहिए तो मंदिर जाओ, और नशे में धुत रहना है तो शराब बिकती वहां जाकर पियो, और मारपीट करना है तो क्रोध करो ताकि 2-4 लात घूसा तुमको भी लगे। सब क्या होता है, व्हाट हैपेंस देन, बहुत कुछ होता है। चरण छूने से भी होता है, किसी की प्रशंसा करने से भी बहुत परिणाम आता है, किसी की निंदा करने से
याद रखना, प्रशंसा का उत्तर भले व्यक्ति भूल जाए देना, पर यदि किसी की आपने निंदा किया है और अपमान किया है तो देर सवेर उसका उत्तर वो आपको देगा और मिलेगा, और ठीक से मिलेगा और 10 गुना मिलेगा। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर का वो इंतजाम कर रहा है, आप उत्तर का इंतजार करिए, उत्तर आने वाला है। आपको सब कितना गहरा पानी है सब पता चल जाएगा। किसी की आप निंदा करते हो वो जीवन में भूलता नहीं, प्रशंसा कर देते हो यहां से घर तक जाएगा भूल सकता है। और प्रशंसा से मनो उत्साह बढ़ता है, माला पहनाने से उत्साह बढ़ता है, सम्मान करने से मन खुश होता है। किसी का सम्मान होता है उसका मन गदगद हो जाता है। जब आपका बेटा फर्स्ट पास होता है तो उसको आप गिफ्ट देते हैं। बच्चा छोटा है लेकिन खुश हो जाता है। बच्चे का जन्मदिन है, उस दिन नई ड्रेस पहन करके ऐसे धमक के पांव धर के चलता है कि आज मैं कुछ हूं। उसको भी एहसास होता है, अपने महत्व का एहसास करता है कि मैं भी इम्पोर्टेंट पर्सन हूं आज। इसलिए जन्मदिन मनाया जाता है बच्चों का महत्व बढ़ाने के लिए, कि वो समझे कि हम भी कुछ हैं जन्मदिन में। और क्या, कहीं हर साल थोड़े जन्म होता है, जन्म तो हो गया एक बार, अब 80 साल हो गए फिर थोड़ी रोज रोज जन्म होता है। लेकिन जन्मदिन इसलिए मनाया जाता है उसका उत्साह वर्धन करने के लिए। हम लोग साधु भेष दिवस मनाते हैं ताकि उस साधु का उत्साह बढ़ जाए कि इस रोज हमको साधु भेष मिले था, हमको पक्का साधु बन के रहना है, संभल के रहना है। साल ग्रह मनाते हैं लोग, साल गिरह, एक साल के ग्रह समाप्त हुई, अब नए साल के ग्रह चालू हो रहे हैं। साल ग्रह का मतलब है पति पत्नी को अपने पुराने रिश्ते की याद आ जाए कि इस रोज शादी हुई थी, 7 फेरे घूमे थे, इस दिन विवाह मंडप सजा था, बारात आई थी, ये हुआ था, वो हुआ, बैंड बाजा बजा था, और इस रोज हम विवाह के बंधन में बंधे थे। और आज उसको याद इसलिए दिलाया जा रहा है सालगिरह के उपलक्ष्य में कि तुमको भूलना नहीं चाहिए कि यही तुम्हारी धर्म पत्नी है, कोई प्रेमिका के चक्कर में मत फंस जाना, और यही तेरा पति है, इसी के साथ चक्कर काटा था, अब कहीं प्रेमिक चक्कर में मत फंस जाना जो इसको मार काट के खत्म कर देना, ऐसा मत करना। इसलिए वो सालगिरह किया जाता है, याद दिलाया जाता है। अच्छी बातों को हर वर्ष याद करना चाहिए। आरएसएस के नेता वो शताब्दी वर्ष मना रहे थे, नेता नहीं, वो तो आरएसएस एक संगठन। तो मैंने कहा ये क्या है, तो पूरा बिहार में देखा, बोले शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष क्या है, बोले 100 साल पूरे हो रहे, 100 साल पुराना संगठन। बैठिए, संगठन की याद कर रहे हैं कि 100 साल पहले संगठन का गठन हुआ था, आज उसको मजबूत करना। पार्टी का स्थापना दिवस लोग मनाते हैं। लखनऊ में एक अपना आश्रम है बंथरा में, वहां के जो निर्माता हैं घनश्याम दास गुप्ता, तो उसका स्थापना दिवस 28 जनवरी को मनाते हैं। मेरे से बोले एक बार तो आ जाओ कम से कम। आश्रम मुझे दान दे दिया, लेकिन मैं स्थापना दिवस में कभी शामिल नहीं हुआ। इस वर्ष गया, बेहद ठंडी थी जनवरी में, और गुप्ता जी ने हमको देखा तो बोले कि अब कभी नहीं बुलाऊंगा, अब नहीं। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले आप भी बहुत 1000 किलोमीटर से आए हैं और तुरंत फिर आप ट्रेन पकड़ रहे हैं और इधर उधर सब पटका। तो हमने कहा आपका मन ज्यादा था इसलिए आ गए, इसलिए हम जाते नहीं। तो बोले अरे आपको आश्रम दिए 5 साल हो गए थे, हम सोच रहे थे आप आ जाए। स्थापना दिवस याद दिलाता है कि इस तारीख को आपने मकान की स्थापना किया, फर्म की स्थापना किया, कंपनी की स्थापना किया, आश्रम की स्थापना किया, पार्टी की स्थापना किया। वो याद ताजी हो जाती है कि आपने स्थापित किया है, इसकी रक्षा भी करो। आपने शादी किया है, दोनों मिलजुल करके रहो। आप साधु बने हो, इस दिन साधु भेष मिला है तुमको 7 जून 1987 को, समझ जाइए। लंगोटी पंगोटी पक्की रखो अपनी, सटपट लंगोटी मत पहनना। और इस दिन गुरुदीक्षा लिया था, गुरुदीक्षा दिवस मनाया जाता है कि हमने इस दिन गुरु मंत्र लिया था। लोग याद रखते हैं अपनी तारीख। आज के दिन 12-14 लोगों ने गुरुदीक्षा लिया है आज, उनको याद रहेगा ये तारीख। क्या तारीख है बोल सकता कोई? 9 मई 2000
बोलते क्यों नहीं? 26 मैं बोल दूंगा 2032, तुम बोलोगे नहीं तो हम गलत बोल देंगे, तो हमको सहारा दो। 2026 पूरा परिवार श्री राम बली गौड़ साहब का गुरु मंत्र ले लिया, भांजों ने भी ले लिया, बेटी ने भी ले लिया, सब पत्नियों ने भी ले लिया, भाइयों ने भी ले लिया, चौरी चौरा से आए थे पति पत्नी उन्होंने ले लिया, बेंगलोर से आए थे उन्होंने ले लिया, करीब 18-20 लोगों ने गुरु मंत्र लिया। दिल्ली से आए से वो भी ले लिया, और आजू बाजू से जय गुरुदेव के चेला बैठे थे। हमने कहा बाहर निकलो, क्योंकि ये सदगुरुदेव का मंत्र जय गुरुदेव के चेलक कान में प्रवेश कर गया तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो बोला गड़बड़ बड़बड़ जो भी होगा, लेकिन रहूंगा इसी में, सुनूंगा फिर मंत्र। बोले डबल हो जाएगा और अच्छा। दूसरे चेला वो हमारा मंत्र सुनत है, हम सावधान कर देते हैं निकल जाओ बाहर। कहा नहीं निकलूंगा। तो हमने कहा सुन लो फिर, तो डबल गुरु हो जाएगा। बोले तिबल हो जाने तो क्या फर्क है? रसगुल्ला आदमी डबल खा लेता तो फर्क नहीं, तो गुरु डबल हो जाए तो क्या फर्क है? और विधायक जी डबल गुरु, राम भगवान के गुरु थे वशिष्ठ जी। फिर जब राम भगवान जवानी में प्रवेश करते हैं तब उनके सदगुरु बनते हैं विश्वामित्र जी। राम जब बन जाते हैं तमाम ऋषि मुनियों के आश्रमों पर जाते हैं। सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। अगस्त मुनि के यहाँ गए, भरद्वाज मुनि के यहाँ गए, सुतीक्षण मुनि के यहाँ गए, सर्वभंग ऋषि के यहाँ गए, वाल्मीकि ऋषि के यहाँ गए। तमाम ऋषि मुनियों के यहाँ जा जा करके सबको सुख दिया। आप आश्रम में जाते हो, संतों को सुख देते हो कि नहीं? नहीं देते हो, अब देना शुरू कर देना। राम भगवान ने रामायण में लिखा है कि सकल मुनि के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। किसी के यहाँ मेहमान बनो, उसको भी सुख दो, दुख मत दो। ज्यादा डिमांड फिमांड मत रखो कि ये लाइए वो लाइए, और दिल्ली के अनार मंगाइए और बम्बई का सुनार मंगाइए, मेरी नाक में दोनों तरफ छेद कराइए। ये बकवास फालतू मत करो। संतोष, अतीत के अंदर भी संतोष होना चाहिए। संतोष के बिना कोई सुखी नहीं रह सकता है। विश्व के मालिक बना दिया जाए, अगर संतोष नहीं है तो भी दुखी रहोगे। और आपके पास में जितना है उसी में अगर संतोष आ जाए, उसी दिन से तुम सुखी हो जाओ। संतोष से सुख का जन्म होता है, बाकी सुख कहीं नहीं। कबीर साहब ने बीजक में कहा है कि संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है। हे संतोष, संतोष में सुख है। अगर संतोषी बनकर रहोगे तो हृदय ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, शांति मिल जाएगी। लेकिन संतोष में रह पाओ तब तो। साईं बाबा के मंदिर में 2 शब्द लिखे हैं। पहला शब्द लिखा है श्रद्धा और दूसरा लिखा है सबूरी। श्रद्धा और सबूरी। सबूरी का अर्थ होता है सब्र करना, संतोष करना। भक्ति के मार्ग में 2 चीजें आवश्यक है। पहली चीज है श्रद्धा के बिना भक्ति मुर्दा है। श्रद्धा ही नहीं तो फालतू ढोना है, जबरदस्ती उसमें बैठना है। और सब्र नहीं है तो भक्ति आपकी जिंदा रहेगी नहीं। तुम इतना क्रोध करोगे कि भगवान को भी उठाकर कुआं में डाल दोगे। क्रोधी आदमी भक्ति नहीं कर सकता। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए।